ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमने सोचा अपने आप तो ये कर नहीं पाएगा, इसको थेरेपी दिलवानी ही पड़ेगी। ये डायलॉग है एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई के लिए। जो भाई मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है, उसको ओसीडी हो गया है, हर समय एक एंजाइटी की स्टेट में रहता है, डरा डरा रहता है। जब उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर में बताया। तो सबसे पहले उसने सोचा कि भाई जो कि उससे 2 साल बड़ा है, कि लगभग हम उम्र है, वो शायद उसे समझेगा। उसे अपने भाई को बताया तो भाई का पहला ही जो स्टेटमेंट था, ये नहीं कि कुछ एम्पैथी अपने भाई के लिए हो या उसमें कुछ इंटरेस्ट रहता है समझने के लिए उससे डीपर लेवल पर। उसका सबसे पहले ये था, तू तो बचपन से ही बहुत कमज़ोर है, तू तो दब्बू है, हमें तो पता ही था एक दिन तू कुछ ऐसा ही कहेगा, ऐसा ही करेगा। अब तू इतना कमज़ोर है, तेरा तो इलाज कराना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तो अपने आप ही इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। नेगेटिव विचार आ रहा होता है, हम तो मार परे करते हैं उसे, और फिर हम तो पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं, तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है। ये क्या है, बार बार हाथ धोना, मत धो हाथ, ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे खड़ा हो जा, देखूं मैं भी कैसे हाथ धुल जाएंगे तेरे। इस तरीके की एडवाइस। फिर खैर कंडीशन उसकी दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। वो तो बिल्कुल फ्रीज मोड में चल रहा था कि जब तक कि वो कंपल्शन ना कर ले तो फिर उसे रिलीज ही नहीं करे उसका सिस्टम। जब कंडीशन बिगड़ती गई, घर में वो ताने सहता गया, कमज़ोर है कमज़ोर है कमज़ोर है, ये सुनता गया और स्ट्रेस लेवल बढ़ता गया। कंडीशन हर दिन बिगड़ती चली गई और जब घर वाले लिटरली बहुत ही परेशान हो गए, उन्हें लगा कि ये तो इतना ही कमज़ोर है, ये तो पैसे बर्बाद करवा के मानेगा ही, ये तो इज्जत खराब करके मानेगा ही, इसका तो बाहर इलाज करवाना पड़ेगा ही। तो पहले वो ले गए साइकेट्रिस्ट के पास, कि दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने समझाया अच्छी तरीके से कि ये ऐसा नहीं कि कमज़ोर है इस वजह से इसको ऐसा हो रहा है। अरे भाई, ये तो मेंटल इलनेस है, किसी को भी हो सकती है। लेकिन घर वालों के मन में जो उसकी इमेज थी कि कमज़ोर है, वो इमेज हावी रही। खैर जैसे तैसे दवाइयाँ चालू करा दी। दवाइयों से थोड़ा थोड़ा सा एंजाइटी में आराम तो मिल रहा था, लेकिन ना तो कंपल्शंस रुक पा रहे थे और ना ही वो ओसीडी के लूप पर कुछ भी फ़र्क आ रहा था। उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वही सब ओसीडी का साइकिल घूमता रहता था, उसमें रिलीफ नहीं आ पा रहा था। थोड़ा एंजाइटी थोड़ी कंट्रोल होती थी, लेकिन इवेंचुअली दिमाग मानता तभी था जब वो पूरा ओसीडी का साइकिल कंप्लीट कर ले। तो जब 6-7 महीने दवाई भी चलवाते चलवाते हो गया, लेकिन ओसीडी में कुछ खास सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं दिख रहा था, तब जाकर उनके साइकेट्रिस्ट ने उनको सलाह दी कि इसकी थेरेपीज़ भी आप चालू कराइए। साइकोथेरेपीज से सीबीटी, ईआरपी वगैरह जैसी थेरेपीज़ होती हैं, वो हेल्प करती हैं। अब ऐसे लोगों को थेरेपीज़ की समझ भी नहीं थी, तो उनको लगा कि भाई बातचीत करेंगे, कैसे समझाएंगे, समझा तो हम भी रहे हैं घर में, हमारी तो बात मानता नहीं है, पैसे देके ही बात मानेगा क्या। उसको फिर उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ये सब आप भी थी, मेरे क्लाइंट ने मुझे बताई है। मैं वीडियो में इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि किसी और इनोसेंट सफरर के साथ इस तरीके की बदसलूकी घर में ना हो। तो वहाँ पर फिर उसको वही सब चीज़ें सुनाई गई। अब ये बात सुनने के, बात करने के भी पैसे लगवाएगा हमारे, इस तरह से। और पैसे की कोई परिवार के पास कमी नहीं थी, अच्छा खासा ज़मीन जायदाद, काफ़ी संपन्न लोग जिसको कहते हैं थे, लेकिन फैमिली में थोड़ा सा एजुकेशन और अवेयरनेस की कमी थी। तो वो लोग नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ में, तो वो बार बार उसको कमज़ोर या फिर उसको पैसा खर्च होगा इससे जोड़ रहे थे। तो उसको बार बार सुनाए जा रहे थे, लेकिन ये सब चीज़ें सुनाना उसकी कंडीशन बिगाड़े जा रहा था। उसकी कंडीशन में जो थोड़ा बहुत मेडिसिन से रिलीफ मिलता था, लेकिन घर वाले ही उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा देते थे। हर समय वो डर के साए में रहता था कि कब कौन गालियाँ दे देगा या कहीं ऐसा ना हो मार पीट दे। इस तरीके का जब उसका कंडीशन मेंटेन रहा, बहुत परेशान हो गए और दिन पे दिन उसका टाइमिंग बढ़ रहा था, कम होने के बजाय और कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। तब जाकर उन्हें लगा कि
भाई जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दवाइयों के साथ साथ थेरेपीज वगैरह भी कराओ तब इलाज कंप्लीट होगा। तो उन्होंने सोचा कि इसका कराते ही हैं, नहीं तो ये और ऐसी हरकतें करता जा रहा है। तो तब वो मेरे पास आए। तो तब भी पहली बार में ही, क्योंकि वो ना समझ हैं इस बारे में, अब तो समझने लग गए हैं वो, लेकिन तब वो आए थे तो ना समझे कि बताइए मैडम जी, हमारी बात का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, आप ऐसा क्या बता देंगी जिसका असर इस पर एकदम से हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही आराम से उनको बोला कि आप कुछ तो समय दीजिए, जब आप यहाँ आए हैं विश्वास से, डॉक्टर साहब ने आपको भेजा है, तो आप कुछ तो समय विश्वास रखिए कि हम लोगों के समझाने का, फॉलो कराने का एक तरीका होता है। थेरेपी से एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक अप्रोच होती है किसी भी इस तरीके की सफरिंग को एंड करने में। तो खैर अब आ ही गए थे तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो इसे इम्प्रूवमेंट आएगा तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा ही है इस चीज़ से बाहर निकल जाए। लेकिन मेरे सामने ही 7-8 बार कमज़ोर है, कमज़ोर है, बचपन से ही बहुत कमज़ोर है, बचपन से ही बहुत कमज़ोर है, ये चीज़ें रिपीट कर दी। मैंने उनको समझाया कि प्लीज़ इस तरीके का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप बंद कीजिए, ये सही नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि क्या थेरेपीज़ लेना या अपने किसी फैमिली मेम्बर को थेरेपीज़ दिलवाना क्या कोई वीकनेस की निशानी है? क्या कोई पर्सन वीक होता है उसे ही इस तरह का मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक बात बताइए, आपने कभी ऐसे देखा कि कोई बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर था, सालों से गाड़ी चला रहा था, क्या कभी उससे एक्सीडेंट नहीं हो सकता? क्या कभी किसी तैराक के डूबने की खबर नहीं आपने सुनी है कि बहुत बड़े तैराक था? मैंने अपने पिछले इतने सालों के अनुभव में एक से एक इंटेलिजेंट, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स, हजारों करोड़ों के मालिक, एकदम जो इतना स्टाफ मैनेज कर रहे हैं कि 800 लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र करते हुए देखा है। तो कोई कितना भी पैसे वाला हो, कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कोई कितना भी हाईली एजुकेटेड हो, कोई कितना भी फेमस हो, कोई फिजिकली कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये नहीं है कि इन लोगों को कोई भी मेंटल हेल्थ इशू नहीं हो सकता। किसी कमज़ोर इंसान को, और कमज़ोर आपने कैसे उसको कमज़ोर कह दिया? सिर्फ इसलिए कि वो दुबला पतला है, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा कम बोलता है, इसलिए कि उसकी नेचर में थोड़ी सी शाइनेस है। आपने उसे बचपन से बोल बोल के कमज़ोर 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 बोल बोल के उसकी ऐसी कंडीशनिंग कर दी। अब अगर आप किसी को भी बार बार एक ही बात बोले जाएंगे तो वो क्या है, आपका बार बार एक ही चीज़ का रीइंफोर्समेंट, उसका माइंड कंट्रोल ऐसा कर लेता है, उसके अंदर एक फोर्स्ड आइडेंटिटी आपने उसकी फिक्स कर दी है, उसको आपने जबरदस्ती बिलीव दिला दिया है, ये उसका बिलीफ बना दिया है आपने कि भाई तुम कमज़ोर हो। ऐसा नहीं होता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज पहली बात तो किसी को भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि थेरेपीज लेना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, वो एक अवेयरनेस की निशानी है, वो एक सेल्फ लव की निशानी है कि आप इस बात को समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक चैलेंज है, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है और इसका इलाज संभव है और इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं। उनकी अगर हेल्प ली जाएगी और जो गाइडेंस मिलेगी उसको फॉलो किया जाएगा, सारे चेंजेस किए जाएंगे, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो इस बात की अवेयरनेस आपको है। दूसरा, आप खुद से प्यार करते हैं, आप अपने जीवन का सम्मान करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस तकलीफ को एंड करने के लिए कुछ समय मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मेरी लाइफ एकदम फ्लो में आ जाएगी। जो सब कुछ अभी बिखरा बिखरा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, वो सब कुछ समेटना शुरू हो जाएगा। तो वो सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ लव है। अब कई बार क्या होता है कि सफ़र खुद इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता कि अपने इलाज खुद करा सके, तो डेफिनेटली वो फैमिली से हेल्प लेगा। तो उस टाइम पर अगर आप उसे कमज़ोर है या पैसे खर्च करवाएगा इस तरीके के ताने देकर उसका मनोबल तोड़ देंगे, तो बताइए फिर वो कहाँ जाएगा? परिवार क्यों होता है? इसीलिए तो होता है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ है तो सब लोग सपोर्ट करें। तो आप, अगर कोई इंसान अवेयर हो गया है कि ये मेरे साथ कुछ समस्या है, क्योंकि उस लड़के ने जब उसकी कंडीशन इस तरीके से है, शुरुआत में तो समझा नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब वो बढ़ता चला गया
तो उसने सर्च किया, उसे पता चल गया कि मुझे ओसीडी है। अब घर वालों को बताने की कोशिश कर रहा है और घर वाले इस तरीके का सलूक कर रहे हैं। भाई ये तो गलत है। कुछ लोगों को क्योंकि कई सालों तक, कई महीनों तक कई बार पता ही नहीं होता, लेकिन जब पता चल जाता है और अगर वो हेल्प लेना चाह रहे हैं तो प्लीज आप उनकी हेल्प जरूर करें। अगर आप खुद इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में हैं तो ज़रूर आप जल्द से जल्द हेल्प लें। इतने सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं इंडिया में, आप कहीं पर भी हेल्प ले सकते हैं, पर आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प ज़रूर लें। अगर आपको लग रहा है कि उस सफ़र को नहीं खुद अब अवेयरनेस है अभी भी इस चीज़ की, या कई बार अवेयरनेस होने के बावजूद भी कुछ रीजंस की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं है और आप उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनकी केयर करते हैं और आप पहचान पा रहे हैं कि वो एक मेंटल हेल्थ इशू है, ये एक डिजीज़ है जिससे वो सफ़र कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको धीरे धीरे अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस मोड में लेकर आएँ और उनको इनकरेज करें कि वो हेल्प लें। तो चाहे आप मेडिसिन लेते हैं या आप थेरेपीज़ लेते हैं, कोई भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपनी कंडीशन को बेटर करने के लिए, तो ये कोई वीकनेस की निशानी नहीं है। जिस तरह से एक मामूली सा बुखार होने पर भी हम तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, है ना, कहीं कट लग गया, कुछ पक गया, हम हर चीज़ के लिए एकदम से ना डॉक्टर के पास चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया कि शरीर है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे होता रहता है ना, इसमें कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन माइंड के लेवल पर अभी भी क्यों इतना शेम और स्टिग्मा है? पहले से नो डाउट कंडीशन बहुत बेटर हो गई है कि अब लोग बहुत ओपन हो गए हैं, है ना, ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और एक्सेप्टेंस भी बढ़ी है और काफ़ी परसेंटेज तो ऐसी है जो इसको बहुत ही अब नॉर्मल तरीके से लेने लगी है और इजीली ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर शरीर बीमार हो सकता है तो मन भी हो सकता है, शरीर ठीक हो जाता है मन भी ठीक हो जाता है। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग दिमाग की अगर कोई बात हो जाए तो उसे शेम से अटैच कर रहे हैं, उसे इस तरह से अटैच कर रहे हैं कि जैसे ये ना कुछ अलग ही कमज़ोरी, पागलपन, पुराने बुरे कर्मों का नतीजा, या समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कोई क्या सोचेगा कि इंसान पागल हो गया है। ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना तो ये किसी बुरे कर्मों का कोई नतीजा है और ना ही ये कोई शेम का मैटर है। शेम से आपको इसे बिल्कुल भी अटैच नहीं करना है, क्योंकि शेम एक ऐसा इमोशन है जिसे हमारा ब्रेन नॉर्मल इमोशन की तरह प्रोसेस नहीं करता, वो इसे एक थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है और फिर इंसान कटना शुरू हो जाता है। तो किसी भी सफ़र को प्लीज़ ऐसा एहसास ना दिलाएं कि अगर उसको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो कोई कमज़ोर है या ये कोई बहुत शेमफुल बात है। नहीं, इसमें उसका कसूर नहीं है। कई बार हमें नहीं आता लाइफ को हैंडल करना, वो जो टफ सिचुएशंस आती हैं उनको हैंडल करना नहीं आता, अनएक्सपेक्टेड हो तो उसमें अपने इमोशंस को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे हमें इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिस करना है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग एब्सेंट होने की वजह से हमें नहीं आता अपने आप को संभालना कि कैसे हम खुद को उन टफ मोमेंट्स में संभालें। तो कई बार हमारे अंदर उस तरीके के इमोशंस स्टक हो जाते हैं, हमारी एनर्जी स्टक हो जाती है। कभी लाइफ के इवेंट्स, कुछ लोग, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कुछ भी ऐसा हो सकता है, या हमारे अंदर ही बायोलॉजिकल चेंजेस आ गए हैं, कुछ सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स एकदम से ड्रॉप हो गए हैं, हार्मोनल चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से ऐसा हो जाता है। अभी ये जो लड़का है ये 40% के करीब बेटर हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। जब इसकी पूरी रिकवरी हो जाएगी तो इसका भी मैं पूरा केस आपको रिकवरी का एक गुड न्यूज़ मैं ज़रूर सुनाऊंगी, जो कि जल्दी ही कुछ ही महीनों में हम उस रिकवरी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो उसके साथ हो रहा था, उसी की रिक्वेस्ट पर कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। इतना रोया है वो लड़का, इतना ज़्यादा रोया है, इतना तड़प तड़प के, और उसने स्पेशल मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस पर आप वीडियो बना दीजिए कि जो मैंने झेला है वो दूसरे लोग ना झेलें। कि रिकवरी की तो हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्लीज़ ये आप शेयर कर दीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर करने के लिए ट्रीटमेंट के बीच में ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी आप सभी से, जो भी देख रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोई भी अगर पर्सन सफ़र कर रहा है और वो उस अवेयरनेस स्टेट में जा रहा है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे किसी से मदद दिलवाइए, तो प्लीज़ उसके दर्द को समझिए। उसको जीवन जीने का पूरा पूरा हक है, उसकी मदद कीजिए। आपकी मदद उसका पूरा जीवन बदल देगी।
वो ये जो मानसिक अवसाद हो, कोई भी ओसीडी, किसी भी तरीके की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के चंगुल में आ गया है, तो आप उस चंगुल से उसे निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ अपनों की ज़रूर मदद कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग और ज़्यादा जागरूक हो सकें और अपने लोगों की मदद कर सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।